मोशन क्या है? तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी Sn इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है। इसमें n क्या होता है और इसके कहाँ यूज होते हैं इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई कार है और ये ऐसे चल रही है, यूज आ रही है, तो ये फोर्थ नंबर के सेकंड में कितना चली। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई 4 सेकंड में कितना चली, तो आपके लिए बहुत आसान सी बात थी कि 4 सेकंड में कितना चली। आप यहां से स्टार्ट करते टाइम यहां पे कितना होता है 0 सेकंड, 1 सेकंड, फिर ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये होता है बेटा आपका 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में बॉडी कितना चली, आप यहां से यहां तक की उसकी टोटल जर्नी निकाल लेते, आपको पता लग जाता है कि वो 4 सेकंड में कितना चली। यहां से यहां तक की क्या है ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में बॉडी इतना चली। लेकिन अगर ये कहा गया कि फोर्थ नंबर के सेकंड में कितना चली, तो फोर्थ नंबर के सेकंड में चलना बिल्कुल अलग बात है। फोर्थ नंबर के सेकंड में चलने का मतलब क्या समझते हैं आप, कि 3 सेकंड पूरे हो गए और उसके बाद जब तक 4 नंबर का सेकंड या फोर्थ नंबर का सेकंड पूरा नहीं हुआ, उसमें जो जर्नी चली गई उसको कहा जाएगा फोर्थ नंबर के सेकंड में कितना चली। तो ये पार्ट कैलकुलेट जब आप करेंगे तो इसको कहा जाएगा डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड। तो बेटा समझे कि 4 सेकंड में चलना अलग बात है, फोर्थ नंबर के सेकंड में चलना बिल्कुल अलग बात है। फोर्थ नंबर का सेकंड कब स्टार्ट होगा, जब 3 नंबर का सेकंड पूरा हो जाएगा और फोर्थ शुरू होगा और फिफ्थ से पहले आ जाएगा। तो इसका आपको क्या मेथड होना चाहिए, आप मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, आप शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के 4 सेकंड तक की टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और स्टार्टिंग से लेकर 3rd सेकंड तक की टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो आपको फोर्थ वाली मिल जाएगी। तो S4 आप कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग से S4 निकालेंगे टोटल डिस्टेंस और उसमें से 3rd वाली माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि फोर्थ नंबर के सेकंड में हमारी बॉडी कितना गई। ये इसका प्रिंसिपल रहने वाला। ऐसे ही अगर कोई कहने लगे कि भाई फिफ्थ ऐसे कुछ एकदम 7th नंबर के सेकंड में बॉडी कितना गई, तो 7th नंबर के लिए आप क्या लोगे, स्टार्टिंग से टोटल 7 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लोगे और स्टार्टिंग से 6 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लोगे। अब 7 वाली में से 6 वाले को जब आप माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 7th नंबर की सेकंड में बॉडी कितना चली। ठीक है ना। अगर हमें से डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए कोई कि बस वैल्यू रखो और पता लग जाए, तो बस वही ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप n की वैल्यू रखेंगे, ये आपको पर्टिकुलर सेकंड के बारे में बताएगा। तो इसी तरह से अगर इसका प्रूफ करने जब आप जाओगे तो आप क्या करोगे, आप 4th नंबर के सेकंड, 5th नंबर के सेकंड, 7th नंबर के सेकंड में जब निकालने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको nth नंबर के सेकंड में चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, स्टार्टिंग से n सेकंड की डिस्टेंस निकाल लोगे और फिर उससे एक कम वाली निकाल लोगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकंड। मान लो ये आपकी पूरी डिस्टेंस है n सेकंड की और इससे एक पहले की होगी n-1 सेकंड की, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, nth नंबर के सेकंड में किसी पर्टिकुलर सेकंड की जो आपको चाहिए, ऐसे ही तो मिलेगी। तो n सेकंड में किस तरह से निकलेगी भैया ये डिस्टेंस, तो t की जगह आप क्या कर दो n, t की जगह क्या कर दो पुट n जैसे ही आपने पुट किया तो इक्वेशन क्या आई, सेकंड इक्वेशन से पुट t इक्वल टू n इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में आपने इसको रख दिया। तो s इज इक्वल टू u, t की जगह आ गया n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। तो यहाँ t इक्वल टू n रखते ही आपकी स्टार्टिंग से n सेकंड तक की डिस्टेंस मिल गई आपको। अब आपको इससे एक कम की भी चाहिए, तो पुट t इक्वल टू कितना करोगे, एक कम करोगे, जैसे 4th नंबर में चाहिए था तो 3 की निकालिए टोटल, n-1 निकाल लो। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये तो निकाल लिया आपने n वाले सेकंड के लिए और ये किसके लिए निकाली, n-1 के लिए। तो इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। तो un-u प्लस हाफ a, ये स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसकी वैल्यू अंदर करोगे तो un-u अंदर जाकर के होगा an स्क्वायर बाई 2 प्लस a बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा माइनस
2an/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारी क्या आ गई Sn-1। अब अगर हम इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। देन डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, स्ट्रेट पाथ पे दोनों सेम होते हैं। डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो nth सेकेंड में डिस्टेंस कितनी होगी, तो s nth इज इक्वल टू n सेकेंड में कितना चले और उससे एक पहले वाली सेकेंड में कितना चले, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो वैल्यू रखी है आपने साहब, Sn की वैल्यू कितनी है, तो Sn की वैल्यू है हमारी un प्लस an²/2। इसमें से इसको माइनस करो, जब माइनस करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं un माइनस u प्लस an² प्लस a/2 माइनस an। अब ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई, तो un/an² माइनस un प्लस u माइनस an² माइनस a/2 प्लस an। तो देखिए कट जाएगा, an² से an² और un से un, तो क्या बचा an और माइनस a/2, तो क्या आ गया Snth इक्वल टू u प्लस a/2। अगर बाहर ले लेते हैं आप a/2, तो अंदर क्या बच जाएगा 2n-1, ये आ जाएगा, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होती है। चाहे आप इसको आगे खोल करके देख लें। समझ में आया बेटा? तो फोर्थ इक्वेशन है, आप n की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, और आपकी जिस डिस्टेंस में भी जिस वैल्यू भी चाहिए सारी वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। जैसे आपसे बोलने लगे कि 15th नंबर के सेकंड में इतना गए, तो आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग से 15 सेकंड की डिस्टेंस निकाली, फिर 14 की निकाली, और 15 वाली डिस्टेंस में से 14 वाली माइनस की, तब आपको 15th नंबर की डिस्टेंस मिली। नहीं, आपको क्या करना, n की जगह 15 रखो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इस इक्वेशन की एक और बात बता दूं, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती। अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे दोनों साइड से, तो आपको करेक्ट नहीं मिलेगा ये। तो उसका कारण क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं हम, और इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें तो ये डायमेंशनली करेक्ट आती है। कैसे, तो देखिए s क्या होता है हमारा मीटर, u क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या होता है सेकेंड, हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे। तो इससे मीटर मिला, यहां से मीटर मिला, और यहां से भी मीटर मिला। हर एक पार्ट की यूनिट और डायमेंशन यानी सेम आने वाली, पर इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए आप अगर एस की लिखोगे तो क्या लिखोगे मीटर, और इसकी क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड। ए की क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनकी तो कुछ नहीं होगी, ये क्या होगा आपका फिर से सेकेंड, तो अलग अलग आ गई। तो इसका कारण क्या है, तो कारण इसका कुछ नहीं है, कारण बड़ा सिंपल सा है कि आपका यहाँ पे जो टाइम है ना वो 1 है। अगर यहाँ पे आप टाइम 1 सेकंड के लिए इसकी बात करोगे, तो यहां से भी जैसे आप s से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी s से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कट जाएंगे सब। इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो थर्ड सेकंड में वो कितना चली, तो आपको इतनी बड़ी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं कि भाई स्टार्टिंग से थर्ड सेकंड 3 सेकंड की टोटल डिस्टेंस निकाली और उसमें 2 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर दी। क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है ना s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये टोटल टाइम के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए नहीं होता है फॉर्मूला कि आप यहाँ t की वैल्यू थर्ड रख दो। तो अगर आपने t की वैल्यू यहाँ 3 रख दी तो स्टार्टिंग से ही 3 सेकंड की डिस्टेंस निकाल के दे देगा आपको ये। और किसी पर्टिकुलर के लिए चाहिए तो फिर आपको nth इक्वेशन ही यूज करनी होगी। तो इस इक्वेशन में u कितना दे रखा है आपको 5, और कौन से नंबर के सेकंड में पूछा, थर्ड नंबर के। तो n की जगह आप 3 रखिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला SNth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 ये यूज कर दीजिए। और मान लीजिए इसमें क्वेश्चन भी एक्सीलेशन भी दे रखा था, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे दे रखा था क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू आप रखते हैं, तो u की जगह कितना लोगे 5, a की जगह 5/2 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 5 प्लस 2.5 हो जाएगा, तो 2 बार कट जाएगा 6 माइनस 1, तो कितना हो गया अंदर 5। तो ये तो हो गया 5 प्लस 5 भी 2.5 से मल्टीप्लाई होगी तो 12.5, तो आ गया 17.5 मीटर। लेकिन अगर इसी में तुम 3 रखोगे तो देखिए आंसर क्या आएगा,
u की जगह आपने कितना लिया 5 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 15 प्लस 2.5 इंटू 9। तो देखिए आंसर इससे बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए गलती है। ये जो टाइम से डिस्टेंस आई निकल के टोटल आई और हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछी थी, तो इसलिए आपकी nth इक्वेशन आपकी इसमें हेल्प करने वाली है। अब इसमें 2 आ जाए 3 आ जाए तो सारे ऐसे ही करते चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसकी मैं इक्वेशन बना देता हूं और सोल्व आप खुद करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, ये किसी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है मेडिकल का, कि एक बॉडी 12 मीटर कवर करती है 4 सेकंड में और 10 मीटर कवर करती है वो 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5th सेकंड एंड इन 5 सेकंड। तो बेटा 5th सेकंड में जाना अलग बात है और 5 सेकंड में जाना अलग बात है। देखिए 5th सेकंड का तो ये बात है कि 4 पूरे हुए और यहाँ 5 है, तो इसमें कितना चली और टोटल 5th क्या होगा वो ये। तो टोटल के लिए तो आप मोशन की इक्वेशन लगा करके सोल्व कर सकते हैं, पर 5th वाले के लिए क्या करोगे आप, तो आप देखिए यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन क्या है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n-1। तो जब t आपका n की वैल्यू कितनी 4th, तो कितना जा रही 12, तो यहाँ 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 4 -1। तो 12 इज इक्वल टू u प्लस 8 -1 7, तो 7a बाई 2। ये तो आ गई फर्स्ट, ये तो कंडीशन फर्स्ट से है बात, फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन से क्या बात आती है बेटा निकल करके, कि n कितना हो गया हमारा 6 और डिस्टेंस कितनी चली उसमें 10 मीटर 6th नंबर के सेकंड में, 5 पूरा होने के बाद तो 6 स्टार्ट होगा, तो उसमें 10 मीटर चली, तो इसकी जगह लिख लिया 10 u एज इट इज a बाई 2 इंटू 6 -1। फिर क्या आ गया 10 इज इक्वल टू यू प्लस 12 -1 11 a डिवाइड बाई 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई साइमल्टेनियसली, आपने 8th क्लास में 9th 10th में सब में पढ़ रखी, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। और जब आप सोल्व कर दोगे, सोल्व इक्वेशन 1 और 2, तो आपको मिल जाएगा फाइंड u एंड a। जैसे ही आपको u और a मिल जाए तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, s 5th पूछा तो s5 इज इक्वल टू u आपको पता होगा, a बाई 2 भी आपको पता होगा, 2 इंटू 5 -1। तो इसे सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में आपको 5th सेकंड में पूछा तो उसके लिए लगाओगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u की जगह u पता है आपको, t की जगह क्या रखोगे 5 हाफ, a की जगह क्या रखोगे ये भी पता लग जाएगा आपको इन दोनों से, और t की जगह फिर से 5। तो जो ये करोगे ये आपका इतने मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका इससे ज्यादा आएगा नीचे वाला। तो आप देख रहे हैं ना 5th सेकंड के नंबर में निकालना अलग बात है और बाद वाले में निकालना बिल्कुल अलग बात है। तो बच्चों आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसका प्रूफ करेंगे, फिर क्वेश्चन को अपने आप अप्लाई करके देखेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट अगर उसको चौक दे दें या कॉपी पेन दे दें और कहें कि एक सवाल लिखिए, जिस दिन वो स्टूडेंट सवाल लिखना सीख जाता है ना खुद से कि क्या क्या वैल्यू लूं, तब वो एक अच्छे स्टूडेंट अपने आप ही बन जाता है। यही फर्क होता है एक नॉर्मल और एक अच्छे स्टूडेंट में। अगर आप भी अच्छा बनना चाहते हैं तो खुद से सवाल लिखना सीखिए। जब आप सवाल लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या लिखूं मैं। जैसे मैं लिखता हूँ, अपने आप क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई मुझसे क्या पूछना है, क्या वैल्यू मुझे देनी है कि जिससे वो निकल जाए। अगर मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक ही चीज दूं और बाकी दूं ही ना कुछ भी, तो मोशन की इक्वेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मोशन की इक्वेशन में 4 वेरिएबल हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 4 है इसमें, एक v एक u एक a और एक t, और इनमें से मैं बस एक दे दूं और 3 पूछ लूं, तो कभी सोल्व ही नहीं हो पाएंगी। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजें सोचने की जो आपकी पावर है वो आपकी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। तो क्वेश्चन को लिखने की आदत डालिए कि आपकी भी खुद क्वेश्चन बना सके। राइटर जो होते हैं बुक वाले, उनकी इतनी अच्छी पावर कैसे हो जाती है क्योंकि उनको क्वेश्चन लिखने आ जाते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। 90% न्यूमेरिकल वही सोल्व नहीं हो पाते कभी जिनके बिल्कुल आप एक लास्ट स्टेप पहले हट जाते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, या उसमें वेरिएबल नहीं दे रखे। लेकिन
इससे भी पहले ये बात आती है कि अगर आपको क्वेश्चन लिखना आता है तो आप खुद फाइंड कर लेंगे कि राइटर ने क्या नहीं दे रखा और आप एकदम से बोल देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको करना आप क्वेश्चन को। अगली वीडियो में हम ग्राफिकल क्वेश्चन के बारे में जानेंगे।